बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तेज़ तरीन चैनल के साथ हमेशा की तरह प्यारे नाजरीन, आपका दोस्त अदील ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक नई वीडियो के साथ मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से आज बात करूँगा। बहुत ही अहम टॉपिक है नाजरीन, और मैं ये हमदर्दी के तौर पर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे रब्ता किया है जब मैंने सांडे ऑयल के हवाले से जो वीडियो थी वो अपलोड की थी कि सांडा कैसे पकड़ते हैं और ऑयल कैसे निकाला जाता है। तो बहुत से नौजवान मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझसे रब्ता करते हैं और वो इन मसाइल का शिकार हैं कि ज़कावत हेज़ जरियान के अलावा और इस तरह की जो मर्ज़ हैं मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से उनका शिकार हैं। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसी वीडियो के अंदर मैं आपको इसका इलाज भी बताऊँगा, आपको वजूहात भी बताऊँगा कि ये किन लोगों को हो सकती है और क्यों होती है और इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। नाज़रीन, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूंगा। एक नई वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। एक ऐसा नुस्खा, बहुत ही सस्ता नुस्खा है लेकिन बहुत ही काम का नुस्खा मैं अपलोड करने जा रहा हूँ बहुत ही जल्द यूट्यूब पे, और प्रैक्टिकल आपको बनाकर भी दिखाऊंगा कि जिसकी वजह से आपको अगर ज़कावत हेज़ का यानी कि टाइमिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, आपको जरियान कतरों का प्रॉब्लम है, आपकी टाइमिंग बेहतर नहीं है, तो इंशाल्लाह उस नुस्खे के साथ बहुत सस्ता नुस्खा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। और वीडियो को वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि मैं आपको पूरी डिटेल के साथ ये बता सकूं कि मर्दाना कमज़ोरी का जो मसला है ये बहुत ही पेचीदा हो चुका है। इस वक्त लोग मेंटली तौर पर भी बहुत डिप्रेस हैं इस मसले की वजह से। तो मैं आपको बता देता हूँ कि असल में इस चीज़ की वजूहात क्या हैं। वजूहात इसकी ये हैं कि मैं पहले आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आपको कैसे पता है कि आप मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं। नाज़रीन, असल में ये सवाल पैदा होता है कि बहुत से ऐसे लोग जो शादीशुदा नहीं हैं लेकिन उनको पता है कि हम मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं। वो ज़ाहिर है कि गलत तरीका अख्तियार उन्होंने किया है। सबसे पहले वो ख़ुद को ठीक करें, अपने आप का जो आप मुवाज़ना कर रहे हैं अपना ख़ुद, उससे आप बचें, उससे आप इज्तनाब करें। ये आप छोड़ दें, उतनी टाइमिंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये आपका मसला फ़िलहाल नहीं है। आप इस चीज़ को ज़हन से निकालेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले आपने मेंटली तौर पर खुद को दुरुस्त करना है। तो नाज़रीन, आपको कैसे मालूम है कि हमारे साथ ये मसला है? अगर आप किसी गलत मूवीज़ वगैरह को देख रहे हैं तो मैं आपको कहता हूँ कि इन चीज़ों से आप बचें। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और ये चीज़ जो है ये आपको मेंटली तौर पर भी डिप्रेस करेगी और आप वाक़तन जो है वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाएँगे, क्योंकि उसमें साइज़ के हवाले से आपके ज़हन में सवाल पैदा होंगे, टाइमिंग के हवाले से पैदा होंगे। वो मूवीज़ वगैरह जो हैं ये एक आम फ़िल्म की तरह जो है इनके शॉर्ट सीन किए जाते हैं। ये इसी तरह से जो है वो डायरेक्ट की जाती है, और ये इंतहाई नुकसानदेह है आपके लिए। आप इस चीज़ से जितना हो सकें आप दूर रहें। अगर आपको कतरों का प्रॉब्लम है, जरियान का मसला है, ज़कावत है, कोई भी मसला है, तो इतना पेचीदा मसला नहीं है। खुद को ज़हनी तौर पर रिलैक्स रखें। जब आप रिलैक्स हो जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आप बहुत ही बेहतर तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो आप 5 वक्त की बाजमात नमाज अदा करें, दुरूद व सलाम आप कसरत के साथ पढ़ना शुरू कर दें, और बावज़ू रहने की कोशिश करें, और बुरी चीज़ों से, बुरी सोबत से, बुरी वीडियोज़ वगैरह से आप बचने की कोशिश करें। और मैं आपको अब इलाज बता देता हूँ कि इसका तरीक़ेकार क्या है, कि आपने कैसे इलाज करना है। इलाज का तरीक़ेकार नाज़रीन ये है कि ये असल में जब आपको ज़कावत हिस्स का, एहतलाम का और कतरों का आना शुरू हो जाता है, तो इसके पीछे कुछ वजूहात होती हैं। वजूहात ये होती हैं कि अगर आप वो गलतकारियाँ, बदकारियाँ करते हैं तो इसकी वजह से भी ये होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका मादा वगैरह जो है वो पतला होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एहतलाम का और कतरों का आना, ज़कावत हिस्स जैसा मसला जो है वो शुरू हो जाता है। और इसके बाद दूसरा मसला ये है कि कुछ लोगों को इंतशार में प्रॉब्लम होता है, वो उस वजह से कि कुछ लोग मोटापे का शिकार होते हैं, वर्जिश की कमी है, लोग वर्जिश पर तवज्जो नहीं देते हैं, चिकनाहट वाली चीज़ें, ज़्यादा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनके ब्लड में जो है, खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उस ख़ास में जो अंदर बारीक छोटी छोटी रगें होती हैं उनमें खून की सप्लाई जो होती है उसमें रुकावट बनना शुरू हो जाती है। जब खून अच्छी तरह सप्लाई नहीं होता तो आपको इंतशार में जो है वो कमी महसूस करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मर्दाना कमज़ोरी आपकी बदकारी की वजह से हो। आप ऐसी चीज़ों से बचें और चिकनाहट वाली चीज़ें और इस तरह की चीज़ें ना खाएँ जिसकी वजह से आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो। तो इंतशार में ये एक प्रॉब्लम भी है, कोलेस्ट्रॉल वाला प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा, अगर आप ज़्यादा गलतकारियाँ वगैरह करेंगे तो आपकी जो ख़ास की जो रगें हैं वो डैमेज हो जाएँगी, उनमें खून की सप्लाई जो है वो अच्छी तरह से नहीं होगी और आपको इंतशार का प्रॉब्लम भी होगा। इसकी यही वजूहत हैं, और इनमें इसका इलाज ये है कि इलाज को मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इलाज कैसे करना है। सबसे पहले आपकी अपनी ग़िज़ा को ठीक करना है। पहले खुद को आपने दुरुस्त करना है। स्टेप नंबर जो पहले मैंने आपको बताया था कि आपने खुद को बावज़ू रखना है, 5 वक़्त की नमाज़ आप अदा करें, दुरूद सलाम पढ़ें और ग़िज़ा को अपनी को सेट करें। आप मेंटली तौर पे खुद को फिट रखने की कोशिश करें। आप ये समझें कि हम बिल्कुल अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक-ठाक हैं, हमें कोई भी मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से मसला नहीं है। और
आपको परहेज़ ये है कि ग़िज़ा में आपने सबसे पहले गर्म चीज़ें जैसे कि मच्छी वग़ैरह हो गई, मछली, अंडा, पराठा, घी हो गया, ऐसे बड़ा गोश्त हो गया, चावल हो गए, ऐसी चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है। इसके बाद गर्म दूध वग़ैरह भी पीने से आप इज्तनाब करें, क्योंकि इसकी वजह से जो है अतलाम का मसला भी होता है कि लोग गर्म दूध रात को पीकर सो जाते हैं। तो इससे अतलाम वग़ैरह की जो शिकायत है वो ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा मिकदार में अतलाम होना ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपको महीने में 2 से 3 दफ़ा हो जाता है तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है और ना ही ये कोई मसला है। आप अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल इंसान की तरह बिल्कुल बेहतर हैं। अच्छा, तो अगर आपको ज़्यादा कसरत से हो रहा है तो आप सबसे पहले गर्म चीज़ें खाना बंद कर दें, ठीक है? उसके बाद तुरशी चीज़ें, खट्टी चीज़ें जो हैं, चटखारेदार, मसालेदार फ़ास्ट फूड जो है, वो आप खाना बंद कर दें। आप अच्छी नॉर्मल ग़िज़ा इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करें। अगर आपका मैदे का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जल्दी से इसबगोल इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसके साथ कब्ज़ का मसला भी हो जाता है। कुछ लोगों को कतरे जो हैं वो कब्ज़ की वजह से भी आना शुरू हो जाते हैं, तो आप अपनी कब्ज़ का इलाज करें। कब्ज़ का नाज़रीन यही इलाज है कि आप ऐसा कर लें कि रात को नीम गर्म दूध में 1 चम्मच इसबगोल की थोड़ी-सी देर हिलाएँ तो वो बिल्कुल एक नरम और मुलायम सी हो जाएगी। वो आप पी लें तो सुबह इंशाल्लाह आपको खुल के बहाना आएगा। तो ये कब्ज़ की वजह से आप बैठते हैं और आपको पेशाब नहीं आ रहा होता और अगर आप ज़ोर वगैरह लगाते हैं तो उसकी वजह से जो है कतरे आ जाते हैं। ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होता। तो आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी तो ये मामला भी शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई वीकनेस हो गई है जिसकी वजह से आपको गर्मी की वजह से कतरे आ रहे हैं तो आप ऐसा करें कि रात को इसबगोल एक ठंडे दूध में भिगो दें। नीम गर्म हो आप उसमें हिला के उसे छोड़ दें, वो रात को ठंडा हो जाएगा, सुबह वो इसबगोल नरम होगा, आप वो जो है इस्तेमाल कर लें। ये 10 दिन तक आप करें या आप ऐसा करें कि बाज़ार से आपको गूंद कतीरा मिल जाएगा, गूंद कतीरा आपने लेकर आना है, थोड़ा-सा आपको रात में पानी में भिगो देना है, 1 प्याले में 1 कप में आपने उसे डाल देना है। मिट्टी का हो तो अच्छी बात है और तो वो सुबह तक जो है वो नरम और बड़ा हो जाएगा। सुबह आपने निहार मुँह जो है वो खा लेना है, उसमें शक्कर वगैरह मिला के आप उसे खा लें। आपके मैदे की मसाने की जो गर्मी है वो ज़ाइल होगी तो आपकी टाइमिंग में आपके कतरों का और एतमाम का मसला जो है वो अल्लाह के फज़ल से ठीक हो जाएगा। इसके बाद आपने ये करना है कि आप 10 दिनों के लिए आप ऐसा कर लें कि रोज़ाना 4 से 5 ताज़ा बादाम होने चाहिए। छिलके में बादाम जो होगा वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो छिलका तोड़ के आप 5 से 6 दाने अच्छे-अच्छे आप जो हैं वो बादामों के वो रात को पानी में भिगो दें। सुबह उठ के छिलका उतार के वो निहार मुँह आप जो है खा लें और 1 कप आपने उसे खाना ऐसे है कि आपने शक्कर ले लेनी है और मुँह में डाल कर उसे इतना चबाना है कि वो बिल्कुल आटा हो जाए। ऊपर से हल्का ठंडा दूध जो है वो आपने पी लेना है। ताकि आपकी जो मादे के अंदर हीट अप है वो ख़त्म हो जाए और आपका जो मादा मनी है जो भी है वो गाढ़ा हो जाए और आपको ये जो ज़कावत हैज़ यानी कि टाइमिंग का प्रॉब्लम और आपको कतरों का प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरह का जो भी मामला है वो बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा जो आप नुस्खा चाहते हैं मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा, अपना नंबर भी डाल दूँगा। अगर आप पर्सनल तौर पे आपको कोई प्रॉब्लम है और आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। मैं आपको कोई ना कोई जो अच्छा नुस्खा बताऊँगा जिसकी वजह से आप ठीक हो जाएँगे, क्योंकि इस वक़्त ये मसला है कि बहुत से लोग जो हैं वो 2 नंबर तरीके के साथ मर्दाना कमज़ोरी के नाम पे जो है बहुत सा पैसा लूटने का एक तरीक़ेकार बन चुका है इस वक़्त पाकिस्तान में, एशिया के मुल्क में। तो जब कोई इस तरह का बंदे को मसला होता है तो वो पैसा और वक़्त दोनों बर्बाद करता है, सेहत उस बेचारे की पहले भी ख़राब हो जाती है। तो इसमें सबसे अहम मसला ये है कि आप मेंटली तौर पर खुद को नॉर्मल रखें, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, तो आप इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। और मैं यूट्यूब पर एक नुस्खा जो है वो अपलोड करूँगा, इंशाल्लाह बहुत ही सस्ता नुस्खा है, वो भी इस मामले में बहुत ही ज़बरदस्त जो है आज़मूदा नुस्खा है और वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो वो नुस्खा भी मैं अपलोड कर दूँगा, वो भी आप देख लें। असल में अगर आप 100 बंदों को इकट्ठा करके देखें तो 100 में से 80% जो लोग हैं वो इस मामले में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। वो मेंटली तौर पे डिप्रेस होते हैं कि हमको इस तरह का मसला है। बहुत ही कम लोगों को इस तरह का मसला होता है। अगर हो भी तो ये इतना पेचीदा मसला नहीं है। बहुत से लोग हैं होता है, ठीक हो जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आपके अंदर हीट अप होती है, वो उसकी वजह से आपको ज़्यादा ये मसाइल हो रहे होते हैं। तो जब आपका मैदा और मसाला ठंडा हो जाएगा तो आपकी ये ऑटोमेटिकली मसाइल जो हैं ये हल होना शुरू हो जाएँगे। आप ज़हनी तौर पर रिलैक्स होंगे तो तब भी ये आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। लोगों की बातों में बिल्कुल ना आएँ। आप खुद को कमतर मत समझें कि आप कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि मुझे ये मर्दाना कमज़ोरी का मामला है और फ़लाँ बंदा मुझसे फिट है। सभी नॉर्मल होते हैं, कोई इतना ख़ास मसला नहीं होता, इसमें किसी किस्म का इतना प्रॉब्लम नहीं होता। जब आप मेंटली तौर पे रिलैक्स हो जाएँगे तो ये मसला आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 50% आपका ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक हो जाएँगे। खुद पर इन्हिसार करें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इस किस्म का कोई मसला नहीं है। सबसे ज़्यादा ये डिप्रेशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। जब आप रिलैक्स नहीं होते, आप डिप्रेस होते हैं, तो तब भी ये मसला आपको ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो जब जितना आप रिलैक्स रहेंगे, जितना इसमें आप खुश रहेंगे, आपकी इतनी मर्दाना ताकत जो है ये बेहतर हो जाएगी। केला, बादाम, अखरोट इनके अंदर इंतहाई ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है, ये आप इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप
इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान हो जाएंगे। तो इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, आपका मादा जो है वो अच्छी तरह से बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दूध से जब मलाई उतर जाती है तो उसमें ताकत नहीं रहती है नाज़रीन। तो जब आप अच्छी खुराक खाएँगे, आप दूध पिएँगे, आप इस तरह की चीज़ें खाएँगे, दूध में टेस्टोस्टेरोन होता है, मछली में होता है, लेकिन आपको अगर गर्मी का मसला है, आपको कतरों का इत्मीनान का मसला है, तो फ़िलहाल जो है आप इस तरह की गर्म चीज़ों से थोड़ा-सा इज्तनाब कर लें और जैसे मैंने तरीक़ेकार आपको बताया है ऐसे इस्तेमाल करें, तो ये इंशाल्लाह से आपका बिल्कुल ये मसला जो है अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक हो जाएगा। तो ये मेरी थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो नाज़रीन, तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो सके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।